हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और खुशबाश रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए, एग्जैक्टली जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन का, उसके अंदर आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम्पल होगी आपकी बुक एग्जाम्पल 7.4। स्क्रीन पर मौजूद क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे समझते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है और क्या रिक्वायर्ड है, कौन सा रिलेशन यूज किया जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए, A car of mass 1500 kg। कहा गया कि एक कार है जिसका मास है 1500 kg। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, सिंपली डेटा बना लेते हैं। तो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको बताया गया, जो चीजें गिवन है उसे आप डेटा में लिखोगे। तो मास ऑफ द कार आपको दिया गया है 1500 किलोग्राम। तो यहां हम लिख देते हैं मास ऑफ द कार हमें मिला हुआ है 1500 किलोग्राम बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये कार जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, यानी जिस पाथ पर घूम रही है वो मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यानी वो घूम रही है एक तरीके से। मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है, ऑफ रेडियस 20 मीटर। यहां पर मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। मानकर चलते हैं हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है। तो अब इस सर्कुलर ट्रैक को हम थोड़ा सा ट्रैक बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली यहां कहीं पर ये कार मौजूद है। तो बेटा एक रफ डायग्राम बन रही है। तो ये आपके पास एक कार हो गई। ठीक है, बताइएगा कार की डायग्राम कैसी है, कमेंट में ओके है कि नहीं। तो ये हमारे पास सिंपली कार है और जिसकी मूविंग है ना सर्कुलर ट्रैक, जो सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है। अब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, जैसे यहां पर एग्जैक्टली ये एक एग्जिस्टिंग बॉडी ही है या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसको लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, जिसको जो आपको बताया गया, जैसे इसे कार का नाम दे दिया गया और ये कार जो है यहां पर इसका मास दिया गया है 1500 kg और रेडियस बताया गया। अच्छा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था रेडियस का। होता क्या है कि सर्कुलर ट्रैक का एग्जैक्टली कोई ना कोई सेंटर है, जिस सेंटर से सर्कुलर पाथ तक का कोई भी डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल होगा, यानी वो हमेशा बराबर होगा। रेडियस चाहे आप यहां से देखें, यहां से देखें या यहां से देखें, इसके अलावा कहीं और से भी अगर देखें तो हर जगह रेडियस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यही वजह है कि वो एक सर्कुलर ट्रैक है। अदरवाइज उसकी जो डायग्राम होती वो सर्कल में के अंदर नहीं आती, ओवल बन सकती थी, स्पैरिकल शेप के अंदर हो सकती थी। ठीक है, तो सर्कल अगर कहा गया तो एग्जैक्टली याद रखो, फ्रॉम द सेंटर टू द पाथ ऑफ द सर्कल हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम रेडियस कह रहे हैं, और जो यहां पर बताया गया आपको 20 मीटर के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि एट कांस्टेंट स्पीड, ये जो कार है मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर एट कांस्टेंट स्पीड। मैग्नीट्यूड हमें पता है एग्जैक्टली कांस्टेंट होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब ही स्पीड है, और जहां पर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात करते हैं वो वेलोसिटी हो जाती है। तो ये बात गलत नहीं होगी एग्जैक्टली कहना कि यार वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है, और कांस्टेंट स्पीड हो या वेलोसिटी हो दोनों को हम बाज़-औक़ात v से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कांस्टेंट स्पीड दी गई है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे कहा गया कि फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये हमें सिंपली क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें निकाल के देनी है। मैं लिखवा देता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें निकाल के देनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली देखें स्क्रीन पर, दोबारा से न्यूमेरिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें निकाल के देनी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन कराई थी उस दौरान सेंट्रीपिटल फोर्स को भी किसी हद तक एक आध स्टेप के अंदर हमने उसे भी ड्राइव किया था, क्योंकि एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेरिवेशन है वो डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। पहले हम एक्सेलरेशन को ड्राइव करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ
एम ए सी यानी ए सी की जगह पर यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, जिससे फाइनल रिजल्ट जो बनता था वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सिंपली है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें, एम की जगह पर एम की वेलोसिटी, मास की वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी सॉरी स्पीड की जगह पर स्पीड की और रेडियस की जगह पर रेडियस की। तो मास हमें दिया गया है 1500 और स्पीड आपको बताई गई 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ रेडियस आपको बताया गया 20। अच्छा, अब थोड़ा इजी कर लेते हैं ताकि हम विदाउट कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व कर सकें। तो ये आपके पास 1500 तो एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 22 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, और नीचे जो रेडियस की जगह हमने 20 रखा था रेडियस की वैल्यू, तो 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, और 1500 अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सी बात है 30,000 आएगा, 30,000 आएगा। तो 30,000, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितनी आ गई, 30,000 न्यूटन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ताकि डायग्राम भी आप लोगों के पास आ सके। उसके इसे रफली तौर पे डायग्राम जरूर बनाइएगा। एग्जाम में जरूरी नहीं डायग्राम बनाना, पर एग्जैक्टली डायग्राम होती है एक रफ सी डायग्राम, तो हमें रिव्यू करने में थ्रू आउट जब कभी इसको आप रिवाइज करना चाहोगे तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा कि यार इसमें हमने क्या स्टडी किया था और उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो ये आपके पास का स्क्रीनशॉट ले लिया, ऑलराइट गुड। चलिए अब इसको अपने हैंड राइट से इसको लाजमी अपने पास रजिस्टर पर कॉपी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ सही तरह से प्रैक्टिस होने के बाद सही तरह समझ में आ जाए। चलिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।